उसमें निर्विवाद रूप से पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नेता नहीं है। और इधर हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस के निकालते हैं हाथ, ये तोड़ने वाले। आप इसको छोड़ो, किसी बच्चे से पूछ लो जाके, ये दूसरे दिमाग में क्या है, मोदी मोदी, 1 साल का बच्चा भी मोदी गुण गाता है। नहीं, धर्म की राजनीति कौन नहीं करता। ये कांग्रेस का फैलाया हुआ झूठा राग है। बीजेपी कहीं धर्म की राजनीति, बीजेपी सबको साथ लेके चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रमन। नेशन लाइव की टीम दिल्ली से राजस्थान पहुंच चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, जिसको कवर करने के लिए नेशन लाइव की टीम दिल्ली से अब राजस्थान के गंगानगर ज़िले में पहुंची है। गंगानगर ज़िला ठीक थोड़ी दूर के बाद अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ कुछ ही दूरी पर है। और जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये गंगानगर ज़िला, और ये हमारे ठीक पीछे रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर इस बार किसकी विजय होगी। क्या एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर इस बार बदलाव की मांग। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव स्वामी है। स्वामी जी, ये बताइए 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, लोकसभा चुनाव, क्या लगता है एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी या फिर एक बदलाव? निश्चित रूप से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत विश्वास है उनके प्रति। ये सिर्फ गंगानगर की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े बताते हैं, आप सर्वे करते रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान आज जिस प्रगति के पथ पे बढ़ा है और हमारी साख बढ़ी है पूरी दुनिया के अंदर, तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही है मोदी जी से। और एक बार फिर यहाँ से भारी बहुमत के साथ भाजपा का उम्मीदवार जीत। लेकिन इस बार की टक्कर इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कतार में है और साथ ही साथ कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा। आप उस पार्टी की जिक्र कर रहे हैं जिसका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, वो कहाँ टक्कर में आएगी, कहाँ मुकाबले की बात कर रहे हो। और कांग्रेस जो 2 बार चुनाव में पिछले 14 में 19 में विपक्ष का नेता नहीं बना पाई, इतने सांसद नहीं जीता पाई कि विपक्ष का नेता भी लोग। आम आदमी पार्टी है वही जो दिल्ली में इस बार एमसीडी में कड़ी टक्कर दी है, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। लोकसभा की हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की हो रही है, एमसीडी की नहीं हो रही है, नाली और सड़कों की बात नहीं हो रही है। इस देश को सर्वोच्च दुनिया में कैसे आगे ले जाना है, कैसे इसको विश्व गुरु की तरफ बढ़ना है, कैसे दुनिया में अपना परचम फहराना है, कैसे आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, बात उसको लेके हो रही है। उसमें निर्विवाद रूप से पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नेता नहीं है। साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई आ ही नहीं सकता 2024। देखिए, ये भगत हैं मोदी जी के, क्यों नहीं, भगत का काम है भक्ति करना। भगवान कुछ दे ना दे वो उसकी मर्जी। ये जुमलों की सरकार है, जुमलों के नाम पर 15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे। आए, जीएसटी लागू कर दी, छोटा व्यापारी मर गया। आज तक जीएसटी का मतलब नहीं समझ पाए, 5 साल तो देश ही नहीं समझ पाया, व्यापारी दुखी रहे। और उसके बाद कच्चे तेल के आप रेट देखिए विदेशों में कितने कम हो रहे हैं, और यहाँ पेट्रोल के रेट ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे इनकी खुद की दुकान हो। कहाँ जा रहा है ये पैसा? ये सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट, ये कहाँ जा रहा है पैसा? आप देखिए, बीजेपी के पास 2 इंच की जगह नहीं थी, आज हिंदुस्तान में इनके हर जिले में हाई टेक ऑफिस बन गए हैं। यहाँ तक कि टॉयलेट में भी एसी लगाया इन लोगों ने। आप जाके देखिए सुटकर रोड पर, इस 1-1 बीघा एरिया में 1-1 बीघा 5-5 करोड़ की जगह, ये पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? बीजेपी वाले पैसा ला कहाँ से रहे हैं? ये हमारे कार्यकर्ताओं का पैसा है, जो हम कार्यकर्ता समय पर निधि कार्यक्रम करते हैं, उससे एकत्रित पैसा है जिससे ये बने हैं। बाकी मोदी जी का कोई सानी नहीं है। जितनी फ्लैगशिप योजना, जितने गरीबों के लिए मोदी जी ने काम किए, जितने ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किए, धारा 370 हो, चाहे 35 हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे सीए का हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, इतने ऐतिहासिक मुद्दे मोदी जी ने लिए हैं। एक सरकार है, बढ़िया सरकार है। आपका कहना है 370 जैसा ऐतिहासिक मुद्दा किसी के बस की बात नहीं। देखिए, ये 370 मुद्दा एक अलग मैटर है। जनता को क्या मिला मोदी जी के शासन में, मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ। जन कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी जी सरकार ने लागू की है, कल्याणकारी, इनकी मैं पोल खोल दूं, देश भुखमरी पे मनमोहन जी के टाइम पे 42वें स्थान पे था, जो आज 158वें स्थान पे आ गया। ये भुखमरी, ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो फिर ऐसी योजनाएं तो ये मोदी जी अपने पास रखे और भक्तों को दे। हर आदमी रोटी के लिए मोहताज है। महंगाई ने कैसी कमर तोड़ रखी है। आप बाजार में निकले ना, आप भक्तों के पास आए हैं, अब बाजार में निकले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहता, ये कलयुग है, कलयुग है। कलयुग में झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह, आपको पता है, ये काला। तो ये झूठे लोगों का मैं कहना, आपके हिसाब से
कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बिल्कुल आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में जब आएगी, अरविंद जी केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, सबको एक समान व्यापार मिलेगा। ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम का नारा देते हैं लोग, हर तरफ जन आक्रोश यात्रा निकालते हैं, जन आक्रोश फैलाने वाले, और इधर हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस की निकालते हैं, हाथ ये तोड़ने वाले। जब तक अरविंद जी केजरीवाल साहब अरविंद केजरीवाल जिनके 2 मंत्री जेल में है। अरे सर तो लेकिन जेल में है, कोर्ट ने क्या इसलिए जेल में ये भी बता ये झूठे फंसाया आज तक। सुनिए 1 मिनट, आज तक वो 1 मिनट, जब जज साहब कहते हैं ये केस क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। फाइल जब चालान पेश करने के आज तक वो पता नहीं लगा भी केस क्या है, समझ में नहीं आ रहा। और खुद ही बस जब सैया भाई कोतवाल तो डर गएगा भाई। अगर आप कांग्रेस या बीजेपी दोनों को देख लीजिए, बीजेपी के या कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उनके ऊपर कितने लोगों के ऊपर गंभीर प्रवृत्ति के आरोप हैं। 85% दागी लोगों को टिकट देकर संसद में बैठे हुए हैं। और ये हम नहीं कह रहे कि पार्टियों का दुर्भाग्य, पार्टियों का सौभाग्य हो सकता है, लेकिन आम जनता का दुर्भाग्य है। और रही बात अगर ये कह रहे हैं बीजेपी नाली मुद्दे, ये चीज़ें एक अलग होती है, लेकिन सवाल ये है कि अब हमारे बेरोज़गारी कितनी है, महंगाई कितनी है, देश की हमारी देनदारियां कितनी हैं। जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तब हम 55 लाख करोड़ रुपए के विदेशी कर्ज में थे, आज हम 85 लाख करोड़ के कर्जे में हैं। तो आने वाले समय में ये ना, लेकिन आंकड़ा तो ये भी बता रहा है आम आदमी पार्टी अभी से एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा खर्च कर रही है। वो नहीं, ये देखिए, मैं आम आदमी के समर्थन की या तीनों पार्टियों समर्थन की बात नहीं कर रहा। मैं एक तरीके से साफ सुथरी बात कर रहा हूँ भी पार्टियाँ सभी एक दूसरे के थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने राजस्थान में ऐसा एग्जाम्पल भी देखा जब कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर के निर्दलीय को जिताया है, जब वहाँ पर बीटीपी की चेयरमैन बनने वाला था। आम आदमी पार्टी उनसे शायद कुछ हद तक ठीक कर रही है, दोनों से त्रस्त है जनता भी। हमें इसके बाद लगता है भी कोई फ्रेश चेयर आए, कुछ अच्छा वो काम करे। वो दिल्ली एकदम उनकी नाक के नीचे बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको क्या वहाँ समझ में नहीं आ रही ABCD भी, फिर वो उसको ठीक करके दिखाएं। अगर बीजेपी इतना गवर्नेंस मॉडल शानदार है तो हिमाचल में हार क्यों होती है, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। अगर बीजेपी का गवर्नेंस मॉडल इतना ही अच्छा है तो ऐसा क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर आप CM का फेस प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वरना गुजरात में किया ना आपने। 185 विधायकों की सीटिंग की टिकट काट करके नए लोगों को खटका दिया आपने। तो आप यहाँ पर ये प्रयोग कर सकते हैं, अभी घोषणा कर सकते हैं कि नहीं हमारे ये रहेंगे, आप इनको दीजिए। अच्छा, रही बात आम आदमी पार्टी की, तो हर क्षेत्र की, हर राज्य की, हर मतदाता की एक अलग सोच होती है। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में से ऐसा लग रहा है कि आम आदमी साइड पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनी, वहाँ पर भी दंगे फसाद देखने को मिल रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात, आप रही बात दंगों की, देखिए जहाँ एक परिवार होता है, हर घर में बर्तन होते हैं ना, वहाँ पे बर्तन की आवाज़ होती है। ऐसा नहीं था, इससे पहले दंगे नहीं थे। या उत्तर प्रदेश में भी तो बर्तन होंगे, वो क्यों नहीं खड़े? बिल्कुल खड़के हैं साहब, बताइए। दिखा नहीं पा रहे योगी सर आपको। आपने देखा वो टेनी जी के पुत्र को अभी 285 दिन बाद जमानत मिली है। अभी आपने एक धर्मगुरु को भी जमानत मिली है, पैरोल मिली है। जबकि आप किसी सामान्य आप थाने में जाके जमानत लेके देख लीजिए, 151 बंद कर दे, थानेदार नहीं छोड़ता है आपको। ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर आपका रुतबा चलता है वहाँ पर आपने खूब डंडा घुमाया है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर भी क्या कांड नहीं, रात को 2-2 बजे किसी दाह संस्कार, ये बीजेपी जो संस्कारों का रोनर होती है, रात को 2 बजे किसी पुलिस के देख रेख में क्या किसी के दाह संस्कार करवा सकती है। बीजेपी के ऊपर एक और बड़ा आरोप लग गया है कि दोषियों को खुलेआम छोड़ देती है, मतलब नहीं, बिल्कुल निराधार है जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। विश्व गुरु है भारत, और मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, सब जानते हैं। आप इसको छोड़ो, किसी बच्चे से पूछ लो जाके भी दूसरे दिमाग में क्या है। मोदी 1 साल का बच्चा भी मोदी गुण गाता है, क्योंकि सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजना लागू की है, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज राशन जो है फ्री में मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है। टॉयलेट के नाम पर, शौचालय के नाम पर लोगों को, गरीबों को पैसा दिया गया, घरों में घर घर शौचालय बन के गरीबों के यहाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों घर बन गए लोगों के, जो है इसलिए लोग वोट देते हैं। ये नहीं कि उनका चेहरा देकर लोग वोट देते हैं। लोग बीजेपी पर एक और आरोप लगता है धर्म की राजनीति का। नहीं, धर्म की राजनीति कौन नहीं करता, ये कांग्रेस का फैलाया हुआ झूठा राग है। बीजेपी कहीं धर्म की राजनीति, बीजेपी सबको साथ लेके चलती है, वरना बीजेपी जीतती कैसे है? सब वोट देते हैं तभी तो बीजेपी जीतती है ना। राज करती है बीजेपी, नाक डंडे से राज करती है। बाकी पार्टियां जो है ना वो सच कहते हैं, गुंडा वाली बात। आपको लगता है 2024 की राह बीजेपी के लिए आसान है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि नेशनल पार्टी हो चुकी है, वहीं भारत जोड़ो यात्रा वो भी काफी जोरों से आगे बढ़ रही है। अरे भाई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जोड़ नहीं पा रहे आप, भारत जोड़ने की बात कर रहे हो यार। ऐसा अखबारों में थोड़ी भारत जोड़ने की होती है। गहलोत और पायलट आपके सामने राजस्थान में किस तरह से कुत्थम कुत्ता एक दूसरे पर गाली गलौज कर रहे हैं। और राहुल गांधी यहाँ जितने दिन रहे उतने दिन तो खामोश रहे। राजस्थान से जाते ही जो है वो तलवारें लेके फिर मैदान में आ गए।